So, after spending most of the day sleeping, I finally started reading my book again. ठीक है, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, I guess. Only 50 pages are remaining. It's pretty good. So, I've always said K. How do I put this into words? Acha. There is a famous saying, okay, that having sex with 9 women won't give you a baby in 1 month. ठीक हो गया? अब इससे में पता क्या चलता है कि you have to increase your time duration to get things perfect. सही हो गया? तुम्हें चीज़ों के साथ फेमिलियर होना है, ठीक है? You have to spend time with things. The only natural way to get better at things is what? Spending time with it. किसी भी चीज़ में अप्लाई कर लो ये, किसी भी चीज़ में. ठीक हो गया? क्या चीज़ें हो सकती हैं वो मेरे पास हो सकती है स्पोर्ट्स. मैं स्पोर्ट्स को ज़्यादा टाइम दूंगा, ठीक है, मैं उसमें अच्छा हो जाऊंगा. मैं स्टडीज़ को ज़्यादा टाइम दूंगा, मैं उसमें अच्छा हो जाऊंगा. मैं कम्युनिकेशन, निगोशिएशन, मार्केटिंग, ठीक है, अपनी बात मनवाना, परसुएशन, मैनिपुलेशन, ठीक है, एंड एवरीथिंग दैट एंड्स विद शन, ठीक है, उनके साथ अगर मैं टाइम स्पेंड करूंगा, मैं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, तो क्या मैं लोगों से डील करने में अच्छा हो जाऊंगा. ठीक है, सेम एग्जैक्टली बात यहाँ पर आई है. ठीक है, वेयर वॉज द लाइन? Improvement at anything is based on thousands of tiny failures, and the magnitude of your success is based on how many times you have failed at something. If someone is better than you at something, then it's likely because she has failed it more than you have. ठीक है, और इंसान फेल कब होता है? जब वो ट्राई करता है. इफ़ यू डोंट ट्राई यू आर नॉट गोना फेल. इफ़ यू डोंट ट्राई यू आर नॉट इवन गोना पास. ठीक है, तो ये तो बहुत ही डम सी बात हो गई. ठीक है, लेकिन you have to fail things, you have to spend time with them in order to learn them, in order to get better with them. ठीक है, तो this was the point that instantly struck my mind, जो कि मेरी पुरानी values और बातों के साथ आया. I don't even know कि मेरी ये values हैं कि नहीं. It's just the things. I don't know what. Anyways, और बातें इनमें क्या थी? Question yourself. आज मैंने जो पढ़ा है उनके बारे में. खुद को क्वेश्चन करना. क्वेश्चन क्या? अपनी वैल्यूज़ को क्वेश्चन करना, अपनी सर्टेनिटी को. और देयर इज लाइक द आइडिया ऑफ सर्टेनिटी इन दिस बुक. ठीक है, व्हाट इज सर्टेनिटी? बीइंग श्योर अबाउट समथिंग. ओके, इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग, इन ऑर्डर टू ग्रो, ओके, यू डोंट हैव टू बी सर्टेन अबाउट एनीथिंग. सही हो गया? आपको सर्टेनिटी वाले फैक्टर से बहुत 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 दूर जाना है. क्यों? बिकॉज उस जगह पर ग्रोथ नहीं होती आपकी. यू हैव टू बी अनसर्टेन ऑफ थिंग्स. ठीक है, अब इसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ. द मोस्ट बेसिक एग्जाम्पल, वेन एवर यू से यू नो समथिंग, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक हो गया, ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसी टॉपिक में गलती करोगे. वाई? बिकॉज यू आर सर्टेन कि नहीं, तुम्हें ये चीज़ आती है. यू डोंट वांट टू लर्न इट एनी मोर, यू डोंट वांट टू ग्रो इन इट. ठीक है, बट अगर तुम्हें किसी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू टेस्ट हाउ लॉन्ग कैन यू स्टडी, है ना, अगर मैंने खुद को दे दिया यार मैं 2 घंटे से ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकता, आई एम सर्टेन दैट आई कैन नॉट स्टडी मोर देन 2 hours अ डे. ठीक हो गया? सो मैं जिस तरह द क्लॉक इज गना स्टिक 60 ट्वाइस, यूल बी डेड. ठीक है, तुमने अपने दिमाग को कमांड दे दी है कि मैं 2 घंटे से ज़्यादा नहीं स्टडी कर सकता. सो दिस इज बीइंग सर्टेन. ठीक हो गया? दूसरी बात, यू पुट इट इन टू अ क्वेश्चन. किस तरह? मैं कितनी देर स्टडी कर सकता हूँ? दैट सीम्स अ लिटिल इंटरेस्टिंग. ओके, मैं कितनी देर स्टडी कर सकता हूँ? दिस लीव्स अ क्वेश्चन मार्क इन योर हेड. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया? आप अनसर्टेन हो गए. यहाँ पर आपकी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा आ गए हैं. आप 1 घंटा कर लो, 2 घंटा कर लो, 3 घंटा कर लो, 4 घंटा कर लो, बिकॉज यू विल बी अनसर्टेन. जब तक टूट नहीं जाओगे ना, तब तक उठोगे नहीं, एंड दैट्स व्हेन यू नो के हो गया. अब यहाँ पर नहीं है कि 2 घंटे के बाद रुक जाओगे, 3 घंटे बाद रुक जाओगे. यू स्टिल हैव टू बी अनसर्टेन इन अदर थिंग्स टू लर्न दैम. ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी. दूसरी क्या है? फॉल्ट
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉल्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोग दो अलग तरीक़ों से कहते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर इसमें एग्जांपल दी हुई है बुक में कि हो सकता है तुम्हारे घर पे कोई बच्चा छोड़ जाए अपना, ठीक हो गया, देयर इज़ अ किड लेइंग आउटसाइड योर हाउस, लाइक नॉट द किड, कोई छोटा बच्चा, लाइक वो नहीं है 7-8 साल का, वो नहीं, लाइक अभी पैदा हुआ है और वो किसी ने तुम्हारे दरवाजे के बाहर छोड़ दिया. इट्स नॉट योर फॉल्ट कि वो तुम्हारे पास है, लेकिन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम उसके साथ करते क्या हो. ठीक है, अब वो बच्चा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया. इसमें ये भी कहते हैं कि तुम उनको पिटबुल को खिला दो, लेकिन नहीं करना ये सही है, इट्स नॉट एथिकल, लेकिन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, कर सकते हो तुम, वो भी कर सकते हो. इट्स लाइक इट सीम्स लाइक अ प्रिटी गुड ऑप्शन. खैर, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉल्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. चीज़ें तुम्हारी फॉल्ट नहीं होती. समटाइम लाइफ गिव यू रियली शिटी लेसन्स, इट्स नॉट योर फॉल्ट. ठीक है, तुम्हारे साथ ये चीज़ हुई है, लेकिन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाउ यू एक्ट टूवर्ड्स देम. तुम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम उनके अकॉर्डिंग अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हो. This is what you actually can do. So this was the correlation between fault and responsibility. So yes, this is the book I've been reading, and it's pretty nice.